याचना मांगती है। हे गोविंद, आज आपने पहली बार इस मृतलोक पर पैर धारण किया है। कस्मान अमृतोदात्मनम भावाय भक्षतो मानवः। सुखदेव कहते ही राजन, ब्रज रज हाथ में भर के गोविंद के समक्ष छोड़ दी इस पृथ्वी ने। सभी ग्वाल वालों के बीच में गोविंद बैठे हैं। अब जो ब्रज रज रखी है वो सभी ग्वाल वालों में बांटनी है। गोविंद कभी अकेला नहीं खाना चाहते। उस ब्रज रज को उठा करके सबके मुखमंडल में थोड़ी थोड़ी एक एक डेली सबके दे दी। काऊ के दांत हताए थोड़े थोड़े, काऊ के ना हतई। और सबरे जैसे तुमने देखे हैं किसी खोखा पे 10 लड़के इकट्ठे हो जाए आपस में गोल्ड मोर फाड़ के अगर किसी ने मुंह में डाल लेते सब चाहे वहां में जहरी चौन हो, फिर देखे थोड़ी गोल्ड मोर फाड़ी और नेक जो हलाई जूते को और सबरी डाल देगी। ऐसे सब गोल्ड मोर खा रहे हैं ग्वाल वाल सबरे, सबन के मुखमंडल में थोड़े थोड़े एक डेली अपने मुंह में डाल ले। अब एक गोपी चलती, उसका छोटा बच्चा था और वो स्नान करके जल्दी आती है और वो अपने बच्चे को देखती है तो मुंह पे लार के संग आधी मट्टी नीचे को टपक रही। माने ये क्या खा रहा है? कसमान मृदोदातात्मन भावाय। उसके भाव में था कि मेरा बच्चा कहीं परेशान तो नहीं जाता, लेकिन बच्चे के मुखमंडल से वो ब्रज रज गिरती है और उसको गोद में लेकर के एक गाल पे चांटा मारा, मिट्टी खा रहा बैठा बैठा। अब मैंने उंगली करी गोविंद माऊ की जान खिलाई मुझे। और बता यशोदा को लाला कितनो बदमाश है वो तो। अब यशोदा नहा के, यशोदा हाँ देख अपने लाल की करतूती क्या है, देख जान सब बालकन के मुंह में मिट्टी मिट्टी खवाए रहो, बैठो खुद खाए रहो। अब तो बिगड़ी रहो है पर सबन नहीं बिगाड़ रहो है। अब तुम अंदाज कर ले जा माता की ने ख्याति अच्छी है रही हो। और गोकुल में स्थान तो है ही बढ़िया, नंद बाबा के राजघराना, और बाकी में प्रेस्टीज को मामला फंस गो। मैंने तेरो लाला आकर के देखा यशोदा ने तो हकीकत में बात है, भक्ष तो वान का न रहा, मिट्टी खा रहा है। आकर के मैया ने देखा तो मुंह खोले अपना, अब मुंह न खोले कन्हैया जी डर के मारे। खाए दाऊ रहे, दाऊ तो भीतर ली गए, बाहर में जाओ तो ली में नहीं फायदा है और नेकाद वजन बढ़ जाएगा। अब का मुंह खुलवावे यशोदा मैया, और वो बार बार गोपी जब कहती है ना तेरे लाला ने माटी खाई, मेरे साथ सभी माताएं बोलेंगी, सभी गाइएगा। और देखिए ये भी कष्ट है कि कन्हैया जी के प्रति बुराई बार बार कर रही है यशोदा से। तेरे काना ने माटी खाई जसोदा सुने माई, तेरे काना ने माटी खाई जसोदा सुने माई, जसोदा सुने माई। काका अकेले अच्छा ना लग रहा मामला, बिना तुम्हारे ठीक ना। तेरे लाला ने तेरे छोरा ने माटी खाई यशोदा सुन माई। प्रभु के जाके मन भाई
हो। कबूते जाके मन भाई जसोदा सुने माजी तेरे लाला रे माटी खाई यशोदा सुन माई। जय हो। माटी को जगे हाथ में दे लो माटी का हाथ में देखो पहले जानी लगी मुख में तो पेलो मुख में जमेला ऐसी लगाने लगाई माटी खाई यशोदा सुन माई। अब खावे ग्वालन को खवावे अब खावे ग्वालन को खवावे कहा कहूँ मोके कहे तिने आवे कहाँ कहूँ जाके कहते नावे। जकी कर दे तू कना कपटाई जसोदा सुने माई तेरे नाना ने माटी खाई यशोदा सुन माई। जय हो। बाकी बिहारी लाल बोले वृंदावन हरि लाल की। आइए वही बार बार कहती है वो गोपी तेरा कन्हैया बहुत ढीठ भयो है जाकि थोड़ी पिटाई कर तब ये आएगा। सबके मुखमंडल में इसने मिट्टी को खिला दिया। अब यशोदा की प्रेस्टीज का सवाल है, सब में बड़ी है वहां, सब में प्रधान स्थान है उसका। बार बार अपने बच्चे से कहती है मुंह खोल, और वो मुंह खोल नहीं रहा। जब गाल पे चांटो मारो जोर से तो अपने आप मुंह खुलो मेरे गोविंद को, और मुंह खुलो तो उस मुख में से मिट्टी को साफ करना चाहती है, लेकिन मिट्टी फिट्टी तो उसमें कुछ न मिली उसको। मुंह खुलते ही उसमें एक विचित्र खेल देखा। क्या? ऐसी यशोदा ऐसा ही कृष्ण उसके मुखमंडल में है।
इसको बार बार ताड़ना दे रही है। चक्कर में पड़ गई कि मैं तो बाहर खड़ी हूं, मैं जाके अंदर कहां से आ गई। और यशोदा ने जैसे ही पलक झपे फिर खोले, फिर क्या देखती है, ऐसी यमुना बह रही है, ऐसी गंगा बह रही है। जितनी बार पलकों का निमष दंड जितनी बार बंद हुए, उतनी बार कभी चंद्रमा दिखता है, कभी सूर्य दिखता है, कभी गंगा दिखती है, कभी यमुना दिखती है, कभी यशोदा दिखती है, और कभी रात्रि दिखती है। चक्कर में पड़ गई, ये क्या हुआ। यशोदा भय संभ्रांतम प्रेणाच्युतम भास्ते, उस शंका में पड़ गई यशोदा, ये क्या है। मेरा गोविंद कहता है, पुत्रम पुष्पम फलम तो ययो मे भक्ता प्रक्षतो ततदम भक्तम पहिदम आसतम प्रियात्मनः। ब्रह्म सगुण रूप से होता है, हर भोग को धारण करता है, साक्षात निष्काम प्रेम द्वारा प्राप्त करता है। पृथ्वी पर दिया गया भोग वो मेरे ही अनुरूप हो जाता है, तो वही मुझे भाता है। सुनो स्तनो वीक्ष विदारिस्तो, मैया तू क्या जानेगी। हे वसुंधरे, जो तूने भाव दिया मैंने खाया, ग्वाल वालों को खिलाया। आज यशोदा देखती है, सारे विश्व का दर्शन मुखमंडल में करा दिया यशोदा को। विश्व जगतो स्थानम चय खा दिलो स्वप्नम ए दुत में बम ते बालका। अपने गोद में तो कन्हैया को ले लिया, धोती के पल्लू से उड़ा लिया उसको, और जल्दी से घर के लिए प्रस्थान किया। आज उसके विचार में एक भ्रांति पैदा हो गई कि मेरे लाला पे कोई ऊपरी चक्कर है, वो तो प्रेत को छाया है। जैसे ही चली तैसी, हे दुर्गे मैया तेरे 125 को प्रसाद बांटूंगी, हे वैष्णो मैया तेरे 125 को प्रसाद बांटूंगी। थोड़ी दूर अगार चली, हे नारायण स्वामी तेरे 125 को प्रसाद बांटूंगी, मेरा लाला ठीक है जा। बातें और अगार चली, शंकर भगवान 125 को प्रसाद तुम्हारा बांटूंगी, मेरा लाला ठीक है जाए। अब जब घर पहुंच गई, जब कछु नजर नहीं आया, तो लास्ट में जैसे लाला खड़ो करो और लास्ट में नंबर आव, तो ऐसे देवता को तो सबरे बाद में सोचता, पहले सोच ले तो बोले बवंडर ही न बने। हे हनुमान जी 125 को त्या प्रसाद बांटो। हनुमान जी छत पे आए, छत पे बैठ गए आके, मैया सारे संसार को भूत है, तब कौन सा भूत और आवे वो बताए। हम जा भूत की आशा करते हैं, बा भूत पे अगर कोई भूत बाम देख ही जाए, वह हम दुनिया में न रहने दें। तो हनुमान जी कैसे सामने कहें कि मैया तू अपने टेंशन फ्री है जा, लेकिन बा के दिल ते भय ना निकले। नंद बाबा की जानी कितनी पुरानी जूती पड़ी, घाम की सूखी हुई, सुबह उठा के लाई। कन्हैया विचार करे कहीं जाइए चांद बन देगी, और डर के मारे आधे रह गए। जैसे जूता लाई ऊपर से चांद पे घुमावे, धरती में जोर से मारे जैसे को भूतरा मार रही है। आखिर बहुत देर है कि पसीना डारे तुम्हें, एक बाती में तेल की में आंच लगा लाई नीचे से, और बाती में तो तेल टपका, हर सीना नीचे को है जाए। कन्हैया डर के मारे दम ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, बेचारा नेत्र बंद करके ठाड़े, ऊपर उतारे 7 बेल। कन्हैया नजर बाके दीपक के संग ही चला कि कहूं जाम ते बूंद गिरगी तो मई भसनो पड़ेगा। आखिर जब कर कराए के सब फिर करम पे हाथ धर के बैठेगी, तो बोले मैया अब की मुंह की ओर देख रही है, बार बार भूख लगी है। सुनो स्तनो वीक्षम ते कृष्णाम प्रदः यशोदानंद गेहिनी। अपनी भुजाओं को प्रसाद दी है अपने पुत्र के लिए। पुत्र मेरा बिल्कुल सुक्त है, मैंने प्रसाद बोल रखा है, अपनी गोद में लेना चाहती है।
अपने जंगा पर बैठा दिया और एक प्लेट में तुरंत माखन और मिश्री का भोग कराती है। 1.25 लाख पद्म गाय हैं उसके यहाँ, जो इच्छा अनुसार दूध देती है। आज माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है। अति हरि कृपा, ये चरित्र जिसको श्रवण करने के लिए मिलता है वहां पे बहुत बड़ी कृपा होती है मेरे गोविंद की। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे जो मार्ग। इस चरित्र को सुनने के लिए धर्मस्थल में प्रस्थान करता है जो प्राणी, उसका सौभाग्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ऐसे ही समय काफी हो गया, धीरे 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 धीरे, और बैठे बैठे उल्टा सीधा काम करते थे। बल्कि तू कुछ नहीं करता है तो गायों के साथ चला जाया कर, कहते गांव में उधम नहीं करेगा। गांव में शिकायत आने लगी उसकी। हाँ, गांव की जंगला में है कि डंडा करे आओ करे, गांव में डील मारे आओ करे, गांव के घर में मटकी फोड़े आओ करे। 2-4 बालक भय इकट्ठे, यही उद्दंडपना शुरू हुआ। आखिर मैया ने अपनी गायों के साथ भेजना शुरू कर दिया। कृष्णम गोप रुचरम बीच कौमारम चापलम समनत्वा किल तन्मा तुरतो ते तम मांगतु। बाल वालों के साथ अब वो संगी साथी हैं, बेऊ गाय ने बजाय लेकर सब यमुना के किनारे बैठ जाए, आनंद ले, वही बंसी बजे। धेनो चरावती यमुना तटी, नंद को छोना भोग लगायो। घर से जो भोजन लेकर के जाते हैं ग्वाल वाल सभी एकत्रित हो जाते हैं। श्री दामा सो संगी लगे ब्रज नगरी, वो सावरा देखी नगर में आयो। भोजन संग जाते हैं, यमुना पे बैठे भोजन कर ले न कर ले। 2-4 गायन पे छोड़ दे और 4-5 जने चले नगर में। हाँ भैया, आज किसके यहाँ चलना है? क्या सुनंदा के घर चलना है? सुनंदा के घर पहुंच गए। सुनंदा अपने कामन में लग रही है और वह को छीको टंगो भयो। 2 बालक नीचे खड़े हो गए और वह ऊपर कन्हैया चढ़े, छीको उतारो और लेके चल दे यमुना माँ। 2-4 ने बताई, अरे सुनंदा तेरे घर से माखन लेकर के कृष्ण चला गया दिन में का रात में, दिन में। अच्छा, अब सुनंदा गई यशोदा के पास। अरे यशोदा, तेरा लाला हमारे घर माखन चुरावे या क्यों ना समझावे, जबकि 1 लाख पद्म गाय मेरे कृष्ण के घर में है। अच्छा विचार करिए सभी लोग, क्या ब्रह्म चोरी करेगा? सोचिए, चोरी करने तो जा ही रहा है घर घर, क्या ब्रह्म चोरी कर सकता है? सोचने की बात है। आज शाम को कन्हैया जी आए, वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, 4-5 आज सखी आई थी, वो कह रही थी हमारे घर से चोरी करके गया, हमारे घर से चोरी करके गया। मुझे बता, तुझे शर्म नहीं आती? तू नंद बाबा के नाम को डुबा रहा है। जब मैं और अब में बहुत बड़ा फर्क हुआ, तब बहुत बड़ी सहनता आई। और आज का बालक थे जो पैक पी के घर आ जाए, तो तुम कही दी हो भैया तू शराब पी के क्यों आयो? तो जवाब देखा कि बाप को पी रहा हूं मैं, अपने पैसा की पी रहा हूं। अच्छा, शराबी के मन की कहते रहे तो ठीक है कि भैया समुद्र में तो निकली कोई बात ना, रतन में गिनती है, 2 पैक और ले लेकर हमारे नाम।
चादना में कुर्ता करे गई ऊपर। देख हमारे मित्र कुछ दिन हमारे संग पड़े से मित्रता मानते, बिना पानी के शराब पियो करे। हमने पूछी उन्हें, तुम ये शराब में क्या मिल रहा है यार, तुम कभी तो बीड़ी भी नहीं पीते थे, तुम आप शराब मार रहे इधर इधर। बोले कि महाराज पंडित जी, हाँ जी पतराना है। तुम पत्रा के ऊपर रहते हो, ये पत्रा थोड़ी है, इसको झेलना कोई खेल बात थोड़ी है। भगवान शंकर ने झेली है, वो कालकूट विष वह झेल रहे हम, तुम्हारी मर्जी है। सुनी कि 2 महीना बाद हॉस्पिटल में भर्ती है कि हम गए, कहो महाराज क्या हाल है। अब ना अब तो बस दुनिया छोड़वे कोई मन है। तुम्हें छोड़ोगे तो होते ही दुनिया ते का कर्म थे, जन्म थे, शरीर से, परिवार से, सब ते हार गए तुम। और जो आदमी हार जाता है वो दुनिया छोड़ के ही भागता है। अरे संघर्ष करो जीवन में। विषयों से संघर्ष किया तो क्या किया। आज मेरा गोविंद दोषी है। गांव की सभी सखियां कहती हैं माखन चुराता है, लेकिन कोई साबित करे कि ब्रह्म कभी चोरी करता है। और मैं आज साबित करूंगा तुम्हारे समक्ष, ब्रह्म ने चोरी नहीं की। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। अब यशोदा समझती है, मना कर रहा है, मैंने नहीं माखन खाया। फिर दोबारा कही, सुन जननी मोरी मैं नहीं माखन खायो। माखन खाऊं। भोरी भजो भजो रे भोर भयो। भोर भजो गई यन के पाछे, भोर भयो जग के पाछे मधुबन मोजी पठाओ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। चारी पहर सी बट भट्टी क्यों, सारे पहर बट भटी क्यों। चारी पहर सी बट भट्टी क्योरी। चारे पहर जीवन भक्ति चोरी। साज परे घर आयो मैया मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैं नहीं माखन खाऊं। मैं घी मैं बालक बालक भैया को छोड़
छोटो छोटो अरे छोटो मैया छीको के ही दे पायो बाल के भाई जन को छोटो सीखो के विधि पाए सुन जननी मोरी मैं नहीं माखन मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन मैया मोरी मैं नहीं माखन जिय तेरे कछु मैं उपजी हरी जिय तेरे कछु भेद उपजी है तेरे तेरे कछु तेरा भेद उपजी हरी भेद उपजी है जाने जान परायो मैया मोरी मैं नहीं आयो मैया मोरी मैं नहीं मैया मोरी ना दिल 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 तुम दिल 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 ना दिल 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 ना दिल 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 तुम दिल 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 ना दिल 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 मैं नहीं मां खायो मैं नहीं मत खायो सूरदासी तब सूरदास सूरदास तब बिगसी यशोदारी यशोदा यशोदा सूर्यदास तब बिगसी यशोदा सूर्यदास बिगसी 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 यशोदारी यशोदा यशोदा सूरदास बिहसी यशोदा सूरदास ले उर कंठ लगायो मैया मैं नहीं माखन दिल मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की श्री कृष्ण तुफान व्यास महाराज ने भागवत में श्लोक लिखा क्षुणाभ्याम कुड़मणेन
विकलम द्वास्ता वृंदावनस्य हुमति रुद्रो कष्टम पहरा। सुखदेव कहते हैं राजन, कथा समझ में आ रही? आ रही है? दोनों के एक के? कथा सबके समझ में आ रही है ना आ रही? हाँ? ऐसा ना हो कि कोई चांद ये पकड़ के बैठो, अरे वन की समझ में ना आ रही तो कुछ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए वही देखिए, व्यास जी ने इस श्लोक में क्या लिख दिया है। छुनाभ्याकुर कंकरम मलेनम विगम द्वासम विदगम प्रारंभ सर्षितो स्वारलभ्य नामो मृजाम्य हम मुख तंडवे खिल वत्सय कष्टे कृतः। कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने। सुखदेव कहते हैं राजन, ब्रह्म कभी चोरी नहीं करता है। आज समूचे गोकुल में जो भी जिस समय माता अपना माखन निकालती है उस समय उस कृष्ण का ध्यान करती है। हे कृष्ण, तू मेरे घर आ जाएगा तो मैं इस माखन को तुझे खिलाऊंगी। आज कृष्ण अवतार लेने के बाद साकार दृष्टि से अपने भोग को आकर के स्वयं लेता है। उसे लोग कहते हैं कि हमारे घर चोरी करने के लिए आया, तुम उसका नाम लेकर के क्यों निकालती हो माखन? ठीक है कन्हैया, हमारी गाय थोड़ा कल से माखन ज्यादा बनाए, दूध ज्यादा दे, और तू आएगा तो मैं तुझे भोग लगाऊंगी। और वो मटकी में रख दिया, सारा माखन कर दिया मटकी। संकल्प हो गया उसका। अब संकल्प उसका नहीं छोड़ोगे तो भैया नहीं दोगे तो चोरी करेगा करेगा। ब्रह्म कभी चोरी करता है जिसके घर में 1.25 लाख गाय हैं, जो अपनी मत के अनुसार ही दुग्ध देती है। आज व्यास महाराज ने सबका संशय खंडित कर दिया। वृद्धगम्या रुद्रम हुमितम रुद्रम कष्टम परम। किसी की चोरी नहीं करना, उसके नाम बिना एक पलक नहीं झपक सकता गोकुल में। माताएं संकल्प लेकर के घर बैठ जाती हैं, फिर उसका संकल्प के लिए पूरा नहीं कर पाती। एक दिना की बात सखी, एक ब्रज को सखा मेरे घर आयो। एक गोपी अपने आत्म के हृदय की बात सुनाती है किसी को। मैंने देखती ही बाकू अपनो अरी घूंघटी कोरी, पट सरकायो। मैंने कोई जाना मेरे परिवार में से, मैंने उसको देखते ही अपने घूंघट का पट सरका दिया। कि मत एक सकीना ये कहीरी के ये नंद को छैल तेरे घर आयो। अरी भार में जाए बैरनी लाजा, अखियां भरी श्यामुन दे खन पायो। अपनी आंखों से नहीं देखा, और इस लाज के कारण आज मैं गोविंद का दर्शन करना रह गई।
मैं देख नहीं पाई उसको। एकदा गृह दासी तम यशोदानंद गेहिनी। फिर मैं देखने के लिए उसके घर ही पहुंची। पाऊरी दरस बिन दरस बिन और दुखत नयन हमारे दरस बिन दुखत नयन हमारे तरस बिन दुखत नयन हमारे। वाह, काफी। दरस बिन दुखत नयन हमारे तरस बिन दुखत नयन हमारे। जब तै तुम बिछूरे जब से तुम छुप रे मेरे स्वामी, जब से तो जुड़े मेरे स्वामी, जब से तुम बिछुरे मेरे स्वामी, कबहू न पायो मैंने चैन। ऐसी बिने तू कर लागे, बहुत अच्छे। ऐसी बिने तू कर लागे, ऐसी बिने तू कर लागे। गोपी कहती है, जब जब दरसी कनक दर्शनी प्रीति बिना दिल रे। प्रीति नहीं है तेरी हमसे, प्रीति होती तो मुझे उस पर ही दर्शन हो जाता। हे गोविंद, निषदे सुकर बांसुर पायो, निषदे सुकर बांसुर पायो, काहू ने गाते रे, तू खन लागे ऐसी बिने तू कर लागे, तरसी बिने तू कर लागे, तरस बिने तू कर लागे, तरस बिने तू कर लागे, तरस बिने तू कर लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
जय। हमारे यशवीर चौधरी कुछ बोलना चाहेंगे, उससे सुनिए। हम अपने राग में डूब गए। राधे राधे। देखिए, जब आनंद आता है तो आनंद तो आनंद ही है। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा कथा में। और भैया दानदाता भी खूब आनंद कर रहे हैं। आज कुछ ठंडी सी लग रही है, वो जाते कुछ ऐसा हो रहा हूँ क्यों ठंडी ना उतर रही, अब क्या उतर जाए तो न जाने सल पड़े। और यू ठंड बहुत खतरनाक है। एक भैया ने कही कि भैया कैसे सुकड़ियों से हो रो कि भैया मुझे मत ना रजाई हल्की हमारी ठंड लग गई। कहो है तो जब वाने कही कि भैया चारों मेरो सारो बहुत लगत है, ये तो गांव के बारे में बसत है और आधी सी पे गांव में धसत है और फिर ढोलक सी कसत है। तो भैया भैया जाड़े उतार दो। अरे बस्ती है ही बहुत बड़ी। वाह कक्का वाह, खूब लगाया। 200 रुपया गुप्त दान। देखिए दान करता जो है ना, ये तो अपना नाम लिखवाने के चक्कर में रहे, पर गुप्त दान बारे में पीछे ना रह रहे हैं, कभी नहीं समझ रहे हो। 200 रुपये गुप्त दान भगवान ने बनाए रखे और 500 रुपये मूला उर्फ मामा हमारो न जिनको है काम को है। टेंट वाले 50 रुपये और 100 रुपये कल दिए हमारी दादी अंगूरी देवी ने। 150 रुपये कथा में दान के दे रही है। 500 रुपये किट्टू समर पोती ब्रजपाल सिंह सन ऑफ रतन सिंह, ये 500 रुपये दे रहे हैं दोनों बालक, भगवान ने सदा खुश रखे। 200 रुपये रणवीर शर्मा उर्फ स्वामी जी, भगवान खुश रखे। 101 रुपया हर प्रसाद मास्टर जी उर्फ लटूर शर्मा, ये 200 रुपये 101 रुपया दे रहे हैं, भगवान खुश रखे। 500 रुपया वेद स्वर्गीय मदन लाल और ये कहा डीलर। 100 रुपया इंजन, वो भैया मैं तो हिंदी पढ़े हो जो इंजन परी, दो है भैया ये इंजन और परी अलग अलग है। सनोप विकास वो इंडियन और परी, इंडियन तो है। और 100 रुपया पराग पोते रेवती चिराग, ये चिराग है भैया, पराग ना है, रेवती शर्मा जी के ये पोते। भैया एक बेर ताली मार दो, ना जाने मेरो जाड़ो उतर जाए। फिर मैं कह रहा हूं कि हमारी इतने संग न लग जाओगी तुम कथा में, या ये लगाने में आनंद नहीं आ रहा। संग लग जाओ, मान जाओ। पहले तो एक दूसरे देख के लगे कि नहीं, अब जय सिया राम क्यों हो रही है। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी ना होगी फुर्सत काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो जा राम से। अभी हमारे व्यास जी मेरे कन्हैया की लीला, जो बाल लीला है, उसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए कन्हैया की बाल लीला शायद किसी इतिहास में नहीं पढ़ सकते आप, सिर्फ भागवत में ही सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसमें आनंद लो और इतने डूब जाओ कि हमारी जेब से कितने निकल रहे हैं पता भी न चले। जय सिया राम, राधे राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इतने मन डूब जाओ कि बिल्कुल ही जीव स्वाप है जाए। देखिए वही मूला नाम उन्हीं का है जिन्होंने 2002 में टेंट लगाया था भागवत में।
संत भगवान के जो आश्रम का सारे नगर ने कराई थी। अच्छे विचार हैं, सुंदर विचार हैं आपकी नगरी में रहने वाले, और जिनकी भावनाओं में इतना धर्म है। तो यही उद्धार की प्रकृति है, परमात्मा की ओर आकर्षण करती है। आइए वही वृंदावन गोकुल में चलते हैं। एक दिन मेरे गोविंद के मित्र श्री दामा मनसुख सभी आ रहे थे और कन्हैया जी पर डांट पड़ रही। यशोदा मैया ताड़ना दे रही, एक हाथ में रस्सा और एक हाथ में डंडा। बालेन निष्क्रम यंतानुखलो खल दत्तम दामोदर तरसो तत्क्लिम द्रवंगता। सुखदेव कहते ही राजन, मैया ताड़ना दे रही थी अपने पुत्र को कि तू गायों से भी लौट करके इधर उधर घूमता है। चुपचाप ठाड़े ठाड़े सुन रही। और दूर किसी पेड़ की आड़ में 3-4 अपने मित्र खड़े और वो वहां से सीटी मार रहे धीरे से। निष्पेत तो परम विक्रम तदेव स्कंद प्रमाणम विकपो कृत चंद्रम शब्दो। कुछ चंद्र शब्दों से कुछ सीटी मार करके और कन्हैया को बुलाना चाहते हैं। कन्हैया कहते हैं, भैया ऐसे में तो हमारा आएगा कैसे है जाएगा, जो हमारे ऊपर तैयार मार धरी है, हम पिटी सके, तमाम ताड़ना हो रही है। और जैसे ही मैया बोली, आज मैं तो बांधे बिना मानूंगी नहीं। कृष्णो स्तुतम ग्रह करते सुविज्ञाप तो मातरम प्रभो। चल खड़ा हो यहाँ। घर में ये कितना चोरी कर ले ये पाए बाको नतीजा दंड मिल लो कन्हैया जी है। मैया बाहर और कन्हैया भीतर। मटकी में से भर के पहले तो माखन मुंह में, फिर दूसरा हाथ में। जब तक यशोदा मैया ने आवाज मार दी, कन्हैया बाहर आ। आवाज कैसे दे, क्या कर रहे हो अंदर? कुछ ना मैया, जितना नजर को जो गला बांधो ना हाथ में, या में कुछ जलन सी है इसमें, नहीं छाछ में दे दो है। माखन को तो है ही दो हाथ। आकर के देखी, बन के देख ले, जाऊ में हाथ मारे को। चल आज तुझे दंड दूं। चल तुम्हें मटकी और गई फूट, सिर पर गई गंगा जी आवनहार, और कन्हैया जी के सिर पर गई बन की मटकी कैसे फोड़ी थे। चल तुझे बांधूंगी मैं आज। उखल के नजदीक ले गई मैया यशोदा, खड़ा करती है। गर्मी का समय है, मैया के नेत्र खुले हुए, और उस समय क्रोध सुर है मैया का। जैसे के तैसे खड़े है जाए कन्हैया जी। अब रस्सा बांधे, 2 आंगुल छूटो पर जाए, गांठ लगा दी, फिर जाए भीतर, फिर गांठ मारे बात जोड़ के, तो फिर 2 आंगुल छूटो पड़ जाए। बोली फिर दाऊ बाबा को मुड़ासो ले आई अंदर से, मुड़ासे में अंटा लगाए, 2 आंगुल छूटो पर गो। अब क्या करना चाहिए? आद्राक्ष तो अर्जुन है पूर्वो गुमते धनोदात्मन। सुखदेव कहते राजन, आज मैया माया के प्रति परेशान है। अब इधर उधर घूमती है, कोई रस्सी नहीं मिल रही है। मैया तुम बांधबो कहाँ आ रहा है? कन्हैया कह रहे हैं तुम बांधबो कहाँ आ रहा है? बांधे ना। मैंने बहुत देर रहेगी, मुखमंडल पर पसीना आ गया, इतनी परेशान है। जब 2 आंगुल छोटी रह जाए ना रस्सी, तो भाई एक डंडा मार जाए कन्हैया, फिर ले भी जाए रस्सी, फिर छोटी पड़ जाए, फिर एक डंडा मार जाए। समझ दिन पीट पीट के हलवा बना देगी हम। पर मैया तू बांध के देख। फिर बांध में लगी, फिर गांठ लग गई वहां में। अब तो सारे दिन बांध के रखूंगी नहीं। ठीक है,
चुपचाप ठाड़ रहे। मैया भीतर गई गृह काल में, और जब तक मित्र सीटी मार रहे, मैंने हाँ आ जाओ, मौका दे रहे आने की, तेरे काजी जी उखल क्या है, हल्ला जल्दी। मित्रों में देखते देखते नेक जोर करो, उखल संग चलो आ, पीछे पीछे उखल अगार अगार कन्हैया। जमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े हैं, दोनों के बीच में होकर के मित्र पार हो गए, कन्हैया भी वही वही पार भाई, उखल उज्जगो उनसे। अरे कन्हैया बात खराब है जागी, कभी पीछे ना लौटे हम आज तक, चले गए तब। हाँ ये तो बात सही कह रहे, लगा जोर, जोर लगाया जोर से, दोनों वृक्ष गिर गए। अब उसमें से दो व्यक्ति निकले, अष्टावक्र का श्राप लगा था इनको। भागवत में तो देव ऋषि नारद ने श्राप दिया है, और भागवत दर्शन में अष्टावक्र ने श्राप दिया है, क्योंकि ये मदरा का सेवन करके, इंद्र के पुत्र हैं, मदरा का सेवन करके और नग्न स्नान कर रहे थे यमुना में। जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ, दोनों वृक्ष हो गए थे। एक बार देव ऋषि नारद ने बताया था कि 7000 वर्ष बाद कृष्ण का अवतार होगा इसी ब्रज क्षेत्र में। जब कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ में खेलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज वो दोनों निकल आए, कोट कोट प्रणाम करते हैं। आज गोविंद को प्रणाम करते हैं। गोविंद कहते हैं जाओ तुम स्वर्ग में चले जाओ। स्वर्ग स्थान दिया, उनकी सारी विविधा को खत्म कर दिया। राम कृपा नासै सब रोगा। परमात्मा की जब कृपा होती है तो सारे रोग क्षय हो जाते हैं। वैसे 5 ही रोग हैं, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। शोक, हर्ष, भय, प्रीत और वियोग, ये रोग है 5। जिस पर कृपा करते हैं विश्वामित्र की यज्ञ सफल नहीं होने पाई। उस यज्ञ को सफल करने के लिए विचार बनाया, सभी सप्तऋषियों सहित कहा जाओ तुम अयोध्या से स्वयं राम को लेकर के आओ, तब यज्ञ को सफल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सुबाहु और मारीच दोनों यज्ञ नहीं करने देते। विश्वामित्र पहुंचे अयोध्या। महाराज दशरथ ने बहुत बड़ा स्वागत किया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं पूजा। मेरे समान कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जैसे संत मेरे घर पधारे हैं। अपने पुत्रों को बुलाया, पुण्य चरणन मैं लेऊ शुद्ध चारी। चारों पुत्रों से दंडवत प्रणाम कराया विश्वामित्र का। और जब विश्वामित्र जी ने एक प्रश्न किया महाराज दशरथ से, मुझे एक राजन इच्छा है, क्या कि अपने राम को तुम हमें दे दो, हम यज्ञ करना चाहते हैं। क्या महाराज अपने राम को हमें दे दो। असत्यम बोधाजार्थम जेठा राम प्रवक्षते लक्ष्मणो स भ्राता तवो श्रुतो भविष्यति। अनुज समेत देवु रघुनाथा, अनुज समेत देवु रघुनाथा।
निश्चर बाथा मैं जे हो सना था निश्चर बद में हो वो सना सुनी राजा सुनी राजा अति प्रिया जहीवानी कंप मुख दोते को मिलानी हृदय कोमल मुख दूती अकुलानी जैसे ही कहा अनुज समेत वहां दशरथ के जो मानो प्राण निकल गए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, तुम गुरु का दर्जा है, मैं कैसे कहूं। हृदय कप गया, प्रकृति दीन बल खा गई। दुति कपोल को मिलाने लगे, ये क्या मांग लिया। चौथे उपने पाजाऊ सुत चारी, चौथे उपने पाजाऊ सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, विप्र वचन नहीं करे चौथे पन कौन सी अवस्था में मिला है। देखिए, तीन पन व्यतीत होने के बाद में चौथा पन लगता है, तो वो चौथा पन अपने जीवन के कर्मों का एहसास करने का वक्त होता है। ध्यान कर लो, चौथा पन कोई कमाई का वक्त नहीं होता, एहसास का समय होता है। तो मैंने अब तक क्या किया और उसके बदले में अब लोगों के साथ कौन सा व्यवहार करना है मुझे, जिससे कुछ मेरे अंतिम समय में मदद हो जाएगी। मैं अपना व्यवहार बढ़िया बना लूंगा तो सबसे बड़ी दौलत मानव का व्यवहार है जीवन का। चौथापन, कानों के बराबर में, सिर पर बाल सफेद होने लगे हैं, बाल्यकाल देख लिया, जवानी देख ली, बुढ़ापा देख लिया, और बुढ़ापे से परे आता चौथापन। उस चौथेपन में तो केवल भजन रह जाता है करना और कुछ नहीं, और उस भजन को भी उस वक्त नहीं कर पाए तो समझ लो कि गड्ढे में जाना ही पड़ेगा। राजा दशरथ कहते हैं, अरे मांगते भूमि मांगते, गाय मांगते, हाथी मांगते, धन मांगते, मैं सब देने के लिए तैयार था, लेकिन मांगा तो गुरु ने क्या मांगा। मांगो भूमि धेर धन कोशा, सर्व सदैव आज सहरोसा। मांगा तो वो राम मांगा। तो उन्हें ध्यान है, जब शनिदेव ने मुझे फेंक दिया था तो जटायु को मैंने राम का वचन दिया है कि मैं तुझे राम दे दूंगा। उस राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, है? सब सुत मोहि प्राण की लाई, राम दे तनई बने गुसाई। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, जो तुम राजन सोच रहे हो वो बात नहीं है, ये तो केवल अपनी यज्ञ रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। वशिष्ठ मुनि को मालूम थी कि ये जटायु को दे चुके हैं राम को,
क्योंकि वशिष्ठ मुनि से कहा था, जिस समय वचन दिया मांगा जटायु ने, तो गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, जोर पान कर बिने विशाला। ये रघुकुल का राजा है। हे गुरुदेव, अगर मैं वचन पूरा नहीं कर सका तो मेरी अधोगति हो जाएगी। मन वाणी कर्म से जो प्राणी पतित हो जाता है उसकी अधोगति होती है, ध्यान कर लेना। आज वशिष्ठ मुनि ने उस संदेह को खत्म कर दिया। ये तो अपनी यज्ञ रक्षा के लिए आए हैं। तब वशिष्ठ बहुविध समझ आया, न संदेह नाश कई पावा। आज संदेह का नाश हो गया। सौंपे भूपर सीन सुत बहुविध दय आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। वहां भी सुमित्रा का प्रेम देखो, कौशल्या का प्रेम देखो, कैकेयी का प्रेम देखो। आदेश तो राम ने कर दिया, ले जाओ, राम और लक्ष्मण दोनों। लेकिन कैकेयी अपने कक्ष में बुलाती है, बिठालती है। महाराज ने मुझे बिना पूछे कैसे राम को आदेश दे दिया कि जाओ यज्ञ रक्षा करना। इतनी बाल्यकाल में उस राजा की, राम की कौन रक्षा करेगा? राम किसकी रक्षा करेगा जाकर के? बाल्यकाल में अपने हाथ से अंगूठी उतारी, महाराज राम को पहनाई। कौन सी? माया से असा रची रचाई। दुर्वासा मुनि ने दिया था महाराज केक को, और केक ने रानी हटित्या को पहनाया। और हटित्या ने जब विवाह हुआ तो अपनी कैकेयी को पहनाया। और उसी कैकेयी ने उस उंगली से रथ का पहिया रोका था। माली सुमाली दोनों को खत्म किया था। माल्यवान रह गया था। उसी अंगूठी की बदौलत बलि का संकल्प पूरा किया था। बाली का मुकुट देकर के वहां से वापस जिंदा लाई दशरथ को। आज वो मुद्रिका पहनाती है और संत विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं। अस्ततो यो विधानम जेठरामं प्रपक्षे, लक्ष्मणे से भ्राता तब श्रोतम भविष्यतः। आज विश्वामित्र जी कहते हैं, उनके साथ प्रस्थान करते हैं, चले जा रहे हैं। प्रभु आपका आगमन हुआ हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि आप नहीं आते तो हमारा कल्याण नहीं होता। तपस्या करते रहते जाने कितने जन्मों से। मुक्तो सको नहो पादे धृतम संविनतः। आज अहंकार से रहित, हर द्वेष से रहित मैं यज्ञ करना चाहता हूं प्रभु। और वो यज्ञ सात्विकी यज्ञ करना चाहता हूं। सात्विकी यज्ञ विश्वामित्र ने की है। राजसी यज्ञ दशरथ ने की है और तामसी यज्ञ रावण ने की है। आज सामने पे चले जा रहे हैं। जैसे ही सामने गए, प्रात कहा मुनि सुने रघुराई, निर्भय यज्ञ कराओ। दोनों भाइयों ने अपना अपना स्थान देखा। लक्ष्मण अंदर यज्ञ कुंड के पास हैं, राम यज्ञ से बाहर हैं गेट पर। मैं देखूंगा कौन आता है। एक ही बाण में ताड़का के प्राण हरण करने वाले को पूर्ण विश्वास करा दिया विश्वामित्र को, जिसने ताड़का का वध कर दिया। अब ये मेरी यज्ञ सफल हो जाएगी।
और वो यज्ञ सफलता से हुई। राम जी बाहर हैं, मारीच सुबाहु दोनों आकाश मार्ग आते हैं। दोनों भाई हैं। अब देखिए दोनों एक काम के लिए जा रहे हैं, केवल क्या, तो विष्णु अवतारी राम यज्ञ रक्षा में आया है और वो राम नष्ट करना है। दोनों का एक ही लक्ष्य है। आकाश मार्ग दोनों आ रहे हैं, दोनों के हाथ में खड़ग लगे हैं। और मेरे प्रभु की प्रेरणा देखिए राम जी। सुन मारीच निशाचर क्रोधी ले सहाय धावा मुनि द्रोही। साथ में और भी चल रहे हैं, लेकिन दो पहले प्रवेश करते हैं उस यज्ञ में। जैसे सामने खड़े हुए तो हाथ में खड़ग लगा है, शस्त्र है, लेकिन राम की ओर बार बार देख करके आकर्षित हो गया। क्या स्वरूप है, और ये स्वरूप परित्रणाम साधु नाम विनाशाय, केवल धर्म की उपाधियों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ है। और ऐसी स्वरूप पर मैं अपना खड़ग चलाऊं, कैसे चलाऊं? जब खड़ा रह गया, राम देखते हैं ये प्रहार क्यों नहीं करता, मारता क्यों नहीं है। एक संकेत बाण उठाया राम जी ने, बिन फर बाण राम ते मारा, सतजू जन गिरि सागर। संकेत बाण, जा मैं तुझे तेरी जीवन कर्म भूमि से वापस करता हूं, कुछ तपस्या कर, फिर मेरा तेरा मिलन होगा। और सुबाहु आया, सुबाहु ने आते आते आक्रमण किया राम के ऊपर। पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। एक ही बाण में सब जला करके खाक कर दिया। एक कंधरा में मारीच पूछ गया, उस कंधरा में भजन करता है राम राम, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी, बिन फर बाण, वो बाण ही मारीच को लेकर के उस कंधरा में 400 कोस दूर पहुंच गया और कंधरा में बिठा दिया। यहाँ तेरा स्थान है, तू इसका भजन कर, सारे संसार से मुक्त कर दिया। वह भजन करता है, जय श्री राम जय श्री राम। जब रावण ने आकर के देखा, 10 मुख गए जहां मारीचा। मारीच ने देखा कि मेरी मौसी का लड़का आ रहा है, लेकिन उम्र में बड़ा है, मारीच प्रणाम को करना चाहिए, और वो स्वयं रावण प्रणाम कर रहा है मारीच को। मारीच ने समझ लिया कोई खटका है, नवर नीच के है तो गजाई। जो बड़ा आदमी अपने आप झुके तो समझ लो कोई खतरा है, कोई स्वार्थ है। पुन कहा सुन दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। सुन, तू जो कह रहा है कपट रूपी मृग बन जाऊं मैं और तेरे कहने से मैं चला जाऊं, नहीं, जब तक राम मेरा मुझे स्वयं आज्ञा नहीं देगा तब तक मैं तेरे कहने से कपट मृग नहीं बनूंगा, क्योंकि वो चराचर ईश्वर है। सो दाता एक राम और ये भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम ये भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। द्वारे पे जाके उसके कोई पुकारता, द्वारे पे जाके उसके कोई पुकारता, द्वारे परम कृपा से अपनी माया से उबारता, परम कृपा से वो माया से उबारता। सारी दुनिया भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। दो दिल का जीवन बंध है, दो दिन का जीवन बंधा कर ले विचार दूरे, दो दिन का जीवन बंदे दो दिन का जीवन बंदे कर ले विचार तू। बिना हरि नाम के, बिना प्रभु नाम के दुख यारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। और तुम्हें पता नहीं कि भैया उस राम का प्रकाश कितना कितना प्रगतिशील है। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जो अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश ओ नाम का प्रकाश करी अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम, प्यारे श्री राम जी का दर्शन तू पाएगा, प्यारे श्री राम जी का दर्शन तू पाएगा, प्यारे श्री राम जी का दर्शन तू पाएगा। ज्योति सा जिसका
पे आ रहे हैं खूब। ये रबड़ी बाबा ज्यादा कथा में दम लगा रहे हैं पूरी। ये रबड़ी ज्यादा खा रहे हैं कल। ज्योति से उसका ये उजियारी सारी दुनिया ये भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। आज रावण को संबोधन किया मरीच ने। तू राम को समझता क्या है? स्नान करके विश्वामित्र गुरु लक्ष्मण राम दोनों एक शिला पर बैठे हैं। सामने दृष्टि डाली तो एक ऐसा आश्रम नजर आया, ना कोई जीव जाता है वहां, ना कोई पक्षी नजर आता है। गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव आश्रम एक दीख मग माही, ये कैसा आश्रम है जहां कोई खग मृग जीव कोई दिखता नहीं है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। उस शिला पे एक उपल शरीर रखा है, जो शरीर ना हिलता है ना डुलता है, बस एक ही लगन महला तो दिन श्री राम श्री राम श्री राम, बस यही हृदय से धुनी निकलती रहती है। आज विश्वामित्र चरित्र सुनाते हैं। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर। रुक जाओ, किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इसका शरीर उपल हो गया। उसकी क्रोध से शरीर वही है, पर एक पत्थर की भांति जिसको उपल बोला जाता है, उसका मांस आम सारा सूख चुका है। उपल धर धीर चरण कमल रज चाहत, कृपा कराओ रघुवीर। क्या चाहती है? चरणों की रज कमल। और उनकी श्वासों से एक भजन निकलता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बल। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज बल अपनों पर तो नेकी सरायो नहीं का, नेकी
सरायो नहीं काम सुनरी मैंने निर्बल तेरी बलराम सुनरी निर्बल के बलराम मेरी मैंने निर्बल के बलराम। बस यही गायन करती है। जो बलहीन है वो मंत्र का जाप करता है तो उस पर कृपा होगी। आज विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आया है जनकपुर से। और कैसा जनकपुर से निमंत्रण आया है, राम और लक्ष्मण को भी साथ लेकर के जाते हैं वहां धनुष यज्ञ में। श्रीध्वज कुशध्वज मिथिला नगर के राजा श्रीध्वज, उनका छोटा भाई कुशध्वज। श्रीध्वज के पास एक कन्या है, कुशध्वज के पास 3 कन्या है। धनुष यज्ञ कराया। एक शर्त थी धनुष यज्ञ में, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। बड़े सम्मान के साथ ठहरे हुए उस जनकपुरी में। अब जनकपुरी की शोभा की सुना था कि जनकपुर ऐसी सुंदर दिखती है, हर कोई देखने के लिए जाया करता था। ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। यानी दिन के 3 क्षण व्यतीत हो गए, चौथा क्षण बचता है मानो शाम के 4। यही टाइम मानिए राम है। अब राम जी कहते हैं, हे गुरुदेव लखन हृदय लालसा विशेषी, क्योंकि मन में अपने में है जनकपुर की शोभा देखने के लिए, और लक्ष्मण के ऊपर रख करके विचार कर। आज गुरुदेव ने देखा, जाए जनकपुर आ जाऊं देखी, जाए देखिए आपो नगर सुख निधान दो भाई, और मुझे पता है कराऊं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। हो सकता है जनकपुर भी चाहता हो कि राम लक्ष्मण आए मेरे नगर में। क्या धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम। और मनहु रंकन थे लूटन लागी, मनहु रंकन थे लूटन लागी, मनहु रंकन धाये धाम। सारे नगरवासी माता विचार करती हैं कि राम लक्ष्मण शोभा देखने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दौड़ी पिट चुकी है पहले, सभी माता तैयार हो गई दर्शनों के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, जिसको सहज में ही दर्शन हो रहा है उसने सारे काम का परित्याग कर दिया। अब देखिए एक शर्त और थी जनकपुर में, मर्यादा के साथ, मर्यादा के खिलाफ नहीं। जिनको तुरंत ही ब्याह है कि आयो बेऊ, जिनके एक एक दुद्धा बालक है बेऊ, और जो पुरानी 60 साल आई बेऊ, और बिल्कुल
वृद्ध जो कुर्सी पे बैठे हुए भाई वो तो द्वार पर डंडा लगे बैठी बैठी। 3-4 तरह की माताएं जनकपुर में। वैसे 2 तरीके की तुलसी बाबा ने बताई है। जूथ जूथ मिल सुबक सुनैनी करे गान कल कोकिल। 2 ही प्रकार की, कोयल की तरह बोलने वाली, पवित्र दृष्टि वाली। अब राम का दर्शन करना है, विचार करो तो जो बिल्कुल वृद्ध ही वो दरवाजे बैठी है तैयार, और कछु भीतर उनने विंडो खोल ली अपनी, जंगला में से देखने बाहर जाने की आदेश ना है, तो सास तैयार बैठी है। अच्छा एक बात करते, सासुर में एक है तो बच जाता है न, छोरा को ब्याह है आवे घर में, और फिर सास। हमारे यहाँ एक डोकरी थी हरे का, छोरा को ब्याह कर लो बने, बहु महावत धरे हाथ में पान में, और घोटुन तक महावर ने पान में चालू करे हरे काम में। क्या मतलब अम्मा तेरा पान पे दुनिया महावर रखता, तू ऊपर तक मार रही है पावन, और बहु पहले एक जोड़ी तोड़िया और वो चोरी चोरी भाई क्या बोले उन्हें पान में, ये संपत्ति उन्हें पान में छुन्नी छुन्न में की, तू 60 साल से ऊपर है आई, तू अच्छी ना लग रही है मत पहने, चल मुंह में क्या कमी है, तुम कोई कमी ना है। बहु कछु काम है करे पाते पहले सास कर ले। अब माता वृद्ध बैठी है दरवाजे पर, और उनसे कम उम्र की अंदर है, विंडो खोले बैठी हैं, और तिनको ताजी ब्याह है, क्या बाबू भी चाहे क्या करे, उन्हें तो बहुत बड़ी जेल है, भीतर तो दिखिन जाएगा वो छत पे चढ़ी गई, छत पे फूल तोड़ के रख ले, बन के हमारे मुंह न देखेंगे तो ऊपर से फूल मारेंगे तब तो देखेंगे। उन्होंने फूल तैयार, अब राम प्रस्थान करते हैं, कह सकी सको तन धारी, जो न मोह ये रूप निहारी। ऐसे स्वरूप को देख करके कौन मोहित नहीं हो सकता। एक बोली देख फूल मार के ऊपर से देख, जित दशरथ के दोनों बेटा, एक को राम नाम है एक को लक्ष्मण। अब ऊपर को देखते हैं राम, ऊपर का कल्याण, दरवाजे पर देखते हैं उन माताओं का कल्याण, और विंडो की तरफ देखते हैं तो विंडो वाले कल्याण, उन्हें नगर को कल्याण करना हो। अच्छा अब इनके अलावा कुछ कन्या रह गई, देख राम सब को एक कही, जो गुजान की ये बर है। ये तो हमारे राजा की जो राजकुमारी है जानकी, उसके योग्य वर है, लेकिन वो करें न करें, आखिर बात चलती रही उन कन्याओं में। एक बोली शायद जो हमारे जई ब्याह के नाते थे आवर रहेंगे गांव में, अब तो ब्याह चौधरी साहब कह रहे हैं चलो। वैसे अब क्या करें, मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, अब तुम जल्दी ना करो, घर में तेरी कथा तो बहुत सुनाओ, मैं तो राजी हूँ बहुत कथा सुनावे का जी तुम्हें, इतनी कथा मैं कीर्तन ना पाऊँ तुम पे रास्ता बीच में खाना मैं कीर्तन लगा दूं, ज्यादा से ज्यादा कथा ही सुनवाऊं मैं तुम्हें, इसलिए समय से 12 बजे से पधारो और कथा का आनंद लो पूरा। तो क्या मेरी तो कोई गलती ना है कि आप अपनी ना, तो मैं क्या करूं। रोटी कम खाओ सवेरे, इनके वे जो है ना ड्यूटी जाए तो हमारे ना बाहर है जाए। चलो हमारे चौधरी साहब कुछ बोल रहे हैं, उसको श्रवण करें, फिर आरती की तैयारी करेंगे। ब्याह की तैयारी कल हो तो बहुत आनंद आवे। हाँ जी चलो क्योंकि आज कई जनी वैसे ही लगता पैर के चली आई है, कल
क्या हमें तो शुद्धलता पहनने चाहिए। जय चलो कल तैयारी से यहाँ 16 श्रृंगार में जो पूजन किया जाता है जानकी और राम का पूजन करने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आना है कल। पीले और पीले सभी माता तैयार करेंगी और सभी बंधुजन भी पूजन करेंगे। ठीक। एक एक मेरी एक सेकंड कुछ कह दूं मुझे ना प्यासी। वह जनक जी में जब दोनों भैया घूम रहे हैं ना तो जनक की दुनिया पागल सी हो गई एकदम। ऐसा मंत्र ऐसा लगी कि कोई मंत्र मार दिया। तो एक कल बहू आई है और आज घूंघट खोल के वो राम और लक्ष्मण ने देख रही है। तो बाकी सासू कह रही है अरे तो शर्म ना रही ने भी मुंह गाड़े खड़ी है। तो जब वह ने एक बहुत जोर की बात कही बहू ने, माँ आज सब लोग राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं, मुझे कौन देख रहा है, मुझे देखने दे। तो राम के और लक्ष्मण के दर्शन करना कोई हासी खेल नहीं है। मुझे कोई नहीं देख। हाँ 3 छापे भैया इन्हें सुना दूं। 100 रुपया गुप्त दान, 101 रुपया भूरा खान सन ऑफ मुद्दीन खान, 101 रुपया दे रहे हैं, धन्यवाद। और 200 रुपया तेजस सन ऑफ सोनू, उदयवीर का वो है, उदयवीर के भैया ना कल हुआ उनको पोता। 200 रुपये तेजस नाम है उस लड़के का, सोनू का बेटा है। अच्छा जय सिया राम करनी कथा तो यहीं की बहुत जोर की। बोलो बोलो बोलो। बोली बांकी बिहारी लाल की। एक भजन और उसके बाद आरती। ठीक है, जिसको नृत्य करना है वो कर लेना, और नहीं करना है वो आपकी मर्जी। ठीक। बोली बांकी बिहारी लाल की जयकारे में 2 महीना वो तो भजन क्या गाएंगे। कहते हैं प्यारे बोलने को दी है जवां, बोलने को दी है जवां तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी है जवां तू बोलता क्यों नहीं, मेरे ठाकुर का नाम है मिश्री सा लेने को मोहरा खोलता क्यों नहीं। आज का बोलना प्यारे तुझे उस दिन याद आएगा, बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं। बोली बांकी बिहारी लाल की। और काली कमली वाला हो, काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला। मुझे तो दिख नहीं रहा किसी का यार होगा है। ऐसे तो बैठने से काम नहीं चलेगा, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ ना। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला।
काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। श्री राधे बांके बिहारी लाल की। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्शन का प्यासा, दर्शन का प्यासा। वो पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। और जाम सनोने तू मेरा रोजगार है, कार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और काली कमली वाला होए 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 होए, काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बंसी मारे कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मरी गई रे। वो बंसी मारे कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मरी गई रे। बंसी जादू कर गई रे, तो मर गई रे। वो तू बंसी मधुर बजावे है, वो तू बंसी मधुर बजावे है, गोपिन को चीत चुरावे है।